हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मैं पढ़ाने आया हूँ क्लास 10th को, है ना। अपन क्या पढ़ने आए हैं? अपन पढ़ रहे थे हेरिडिटी चैप्टर, है ना। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स में चीजें कैसे काम करती हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीजें जाती कैसे हैं। तो सुन लो बेटा, है ना, सिंपल सी बात सुन लो। मैं आपको नॉर्मल सी चीज बता देता हूं, है ना। क्या होता है कि बेटा ये तो है हमारी सेल। क्या है? सेल। गलत बन गई, चलो इसको गोल बना लें एक बार। अच्छे बच्चे हो, मेरी बात मानते हो। चलो गोल गोल बना लेते हैं सेल को, राउंड एंड राउंड। चलो बना लेते हैं, है ना, बना लेते हैं। ओके, ये लो, है ना। ये है हमारी सेल। इस सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये सब बोलते हैं। अब इसके अंदर मैंने कहा था क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। अरे ये सुनो, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है क्या? न्यूक्लियोलस होता है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आप पहले बैक जाके देख सकते हैं, है ना। इस मेम्ब्रेन के बीच में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं या क्रोमेटिन कहते हैं। इसको बोला जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की ही मॉडिफाइड फॉर्म है क्या? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की मॉडिफाइड फॉर्म है क्या? डीएनए, है ना। डीएनए बोले तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के ऊपर मैं बात करूं बेटा, कौन सा चार्ज होता है? तो डीएनए के पास में नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, है ना। अब देखो, मैं आपको बोलूं क्या सुनो मेरी बात सुनो, कि देखो ये डीएनए ही है क्या? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बोले तो यही काम करता है, आपके पिता से कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आया आप तक, है ना। ये डीएनए ही मजबूर करता है आपको अपने माता पिता जैसा दिखने के लिए, है ना। मैंने आपको एक दिन बताया था बात की ब्लड रिलेशन क्या होता है। ब्लड रिलेशन बोले तो जिससे आपका खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता मामा से होगा, बुआ से होगा, है ना, चाचा से होगा, दादा से होगा, दादी से होगा। ये सब क्या है? आपके ब्लड रिलेशन है ना। कौन नहीं है? फूफा नहीं है, मामी नहीं है, ये कभी भी आपके ब्लड रिलेशन में नहीं आएंगी, है ना। अब देखो कहानी क्या हो रही है। कहानी ये है बेटा कि ये जो डीएनए है ना, यही है जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, यानी अब ये मेंडल साहब ने हमें नहीं बताया है। मेंडल साहब क्या है बेटा, फेल्ड हो गए थे इस बारे में बताने के लिए कि वो क्या चीज है, लेकिन इन्हें इतना पता चल गया था कि कुछ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट हो रहा है, और उसको इन्होंने नाम दिया था क्या? फैक्टर, है ना। क्या बेटा? फैक्टर कहा था कि कुछ फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। आगे मेरी बात समझ में? अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। क्या? देखो तो यही है क्या? क्रोमोसोम, है ना। अब ये क्रोमोसोम जो है ना, ये होते कितने हैं? देखो एक सेकंड बेटा। अब देखो बच्चों, कहानी क्या हो रही है कि जो हमारी सेल है ना, सेल, देखो मैं पहले आपको बता दूं, बॉडी की हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है ना। उसके अंदर क्रोमोसोम होता है ना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। अब ये जो क्रोमोसोम होता है ना बेटा, इसका नंबर फिक्स होता है ना। हर एक सेल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं कितने होंगे, देखो तो ये होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। मेरी बात सुन लेना, क्या मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द भागवत गीता है। आपने अगर एक भी शब्द को ढंग से नहीं सुना, चीजें पलट जाएगी, है ना। मैं यहां पे कहा हूं बेटा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मैंने यहां पे पेयर नहीं लगाया है ना। आपने अगर यहां पेयर सुन लिया तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं होगी, है ना। तो सुनो मेरी बात, अगर मैं कहूं एक सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो 46, है ना। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, क्या हमारे पास एक सेल और है जिसके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब की बार भी मैंने नंबर ऑफ क्रोमोसोम का है, लेकिन यहां पे चीजें बदल जाएगी। वो बॉडी में केवल और केवल एक ही सेल होती है। मेल में भी अलग पाई जाती है और फीमेल में भी अलग पाई जाती है ना। मेल में अपन उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म। और फीमेल में बोलते हैं ओम। इसके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, है ना। लेकिन बाकी जितने भी सेल है बॉडी के अंदर, उसमें अगर मैं पेयर में बात करूंगा बेटा, किसमें? पेयर के अंदर, तो उसको बोलेंगे बेटा कितना? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। अब पेयर का मतलब क्या? देखो ये जो पेयर की बात कर रहा हूं ना बेटा, यहां से लेके 1 से लेके 23, है ना, और यहां से लेके 1 से लेके 23, यहां पे जितने भी क्रोमोसोम होंगे, जैसे फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है बेटा, एक आया है मदर से, एक आया है फादर से, है ना। ये सुनो, जैसे मेरी एक सेल है, उसमें फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है, उसमें एक क्रोमोसोम है ना, सेम है, एक आया है मदर से, एक आया है फादर से। अब
दोनों के पास अपना अपना कैरेक्टर है ना, लेकिन इनमें से कोई एक, पता नहीं कौन सा, लेकिन कोई एक अपना कैरेक्टर शो करेगा आपके ऊपर, कोई एक नहीं करेगा। जो कैरेक्टर शो कर दे रहा है वही होगा क्या, डोमिनेंट, और जो नहीं करेगा वही रिसेसिव। मैंने बताया था आपको। क्लियर हो गई यहां तक बात, है ना। तो मैंने आपको कहा क्या कि ओनली एंड ओनली 2 सेल ऐसी है जिसके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्या कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, स्पर्म एंड ओवम। इन्हीं को क्या बोला जाता है, हैप्लॉइड सेल, है ना। जिसके पास सिंगल पेरेंट के कैरेक्टर हो उसके क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेल। लेकिन जिसके पास में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर हो, डिप्लॉइड सेल। अरे याद रहेगी मेरी बात, हैप्लॉइड को एन भी कहा जाता है, डिप्लॉइड को 2n भी कहते हैं। अरे याद रहेगी मेरी बात। अब देखो कहानी सुनो, क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, ये पूरी की पूरी कहानी है। अब मैं आपको कल कह रहा था क्या, हमारे पास एक टॉपिक था क्या बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या होता है, अपन ने पढ़ा था ना। देखो ये मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस होता है ना, इसके अंदर मैं कहा था एक ही कैरेक्टर का क्रॉस करवाते हैं हम, है ना। देखो हमने क्या लिया था, एक कैरेक्टर लिया था, कौन सा, हाइट वाला, है ना। अब हाइट 2 ही होती है, या तो लंबा या बोना। अरे ये सुनो, या तो लंबा या बोना। तो लंबे को कहते हैं टोल, क्या कहते हैं बेटा, टोल। बोने को कहते हैं ड्वार्फ, है ना। आपकी बुक में लिखा हुआ है शॉर्ट, SHORT, एक ही बात है ना, एक ही बात है। अब देखो मैंने कहा था आपको क्या कि एक के पास में 2 कैरेक्टर होते हैं, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। तो टोल के पास भी 2 ही होंगे, टी और टी। अरे ये सुनो, इसके बाद ड्वार्फ है तो स्मॉल टी, स्मॉल टी। मैं बता चुका हूं आपको पहले पिछली वीडियो में कि ये टी और ये टी कैसे लिखा मैंने, है ना। अब लेकिन मैंने कहा था जब इसका गैमेट बनेगा, गैमेट बनेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसमें से कोई एक ही तो क्रोमोसोम जाएगा। अरे ये सुनो, तो यहां से जाएगा कैपिटल टी और यहां से आ जाएगा स्मॉल टी। अरे ये सुनो, आएगा कहीं आएगा। तो जब ये दोनों आपस में आएंगे क्या बन जाएंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। लेकिन अपना कैरेक्टर कौन शो करेगा, जो बड़ा है, कैपिटल टी ही अपना कैरेक्टर शो करेगा। यानी ये प्लांट कैसे होने वाला है, टोल ही होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है इसके पास शॉर्ट का कैरेक्टर नहीं होगा, होगा मेरे बच्चों, लेकिन वो दिखेगा नहीं, अंदर होगा, जरूर होगा। लेकिन इस बात की गारंटी है या नहीं है पता नहीं कि ये अगली जनरेशन दिखेगा नहीं दिखेगा। ये दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। आओ बेटा, है ना। ये इसको बोलते हैं क्या, F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। अरे ये सुनो, अब देखो इसकी सेल्फिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सेल्फिंग। देखो सेल्फिंग कैसे होती है, देखो बेटा, एक बॉक्स बनाता हूं मैं, यहां पे बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया, है ना। इस बॉक्स को पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। देखो यहां पे कैपिटल टी, यहां पे स्मॉल टी, यहां पे कैपिटल टी, यहां पे स्मॉल टी। यहां पे एक हो जाएगा मेल, एक हो जाएगा फीमेल। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो सर आपने क्या गोले गोले बना के मेल फीमेल बता दिया। देखो मेल फीमेल में कुछ नहीं है। आपने अगर एक गोला बनाया और इसके एरो सर के ऊपर लगाया, देखो आप लोग लड़के हो, बाल बना के ऊपर की ओर बनाते हो, अपने बाल को ऊपर की ओर ले जाते हो, स्टाइल मारते हो ना, जिसके सर के ऊपर एरो बना हुआ है मेल हो गया। अरे ये सुनो, और लड़कियों की चोटी नीचे लटकती ना लटकती है ना, तो जिसकी चोटी, जिसका नीचे प्लस लगा हुआ है नीचे की ओर, तो वो क्या हो गई बेटा, फीमेल हो गई। अरे ये सुनो, पता चल गया आपको कहानी क्या हो रही है। अब देखो इनका हम क्रॉस करवाते हैं। जब कैपिटल टी से कैपिटल टी मिलेगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। अरे ये सुनो, आगे देखो, जब कैपिटल टी से स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब कैपिटल टी से स्मॉल टी बनेगा तो देखो वापस वही हो जाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी, स्मॉल टी। अरे ये सुनो, यानी हमें पता चल चुका है कि कौन कौन से कैरेक्टर होने वाले हैं। अब देखो मैंने आपको कहा था अगर एक सिंगल भी कैपिटल टी है तो कैसा होगा, वो टोल प्लांट होगा या नहीं होगा। अरे होगा या नहीं होगा, होगा ना मेरे बच्चों। तो देखो ये कैसा प्लांट है बेटा, टोल है। अरे होगा कि नहीं होगा, देखो जो भी टोल होगा मैं उसके ग्रीन बनाऊंगा। देखो टोल है, टोल है, टोल है, और जो शॉर्ट होगा उसके बना दूंगा मैं रेड। बेटा खोल ले, देखो बच्चों, अब मैं इसको क्या बनाता हूं, जो स्मॉल है उसको रेड से बनाते हैं। देखो, है ना, रेड से बना दिया अपन ने। अब देखो यानी जो कैपिटल टी है लार्ज बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी लार्ज बनेगा, और जो प्योर स्मॉल टी बेटा कैसा बन जाएगा, ड्वार्फ बन जाएगा। अब देखो यहां पे अपन को कुछ रेशियोज याद करने होते हैं, और वो रेशियोज क्या हैं, आओ उनके ऊपर फोकस करते हैं, है ना बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, अच्छे बच्चों, आ जाओ, चलो, है ना, इसको भूल जाओ थोड़ी देर। देखो देखो बच्चों, मैं आपको कह रहा हूं क्या कि एक दो चीज आप पढ़ोगे क्या, फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो,
और एक होता है जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो ये सुनो मेरी बात। देखो पी से आपको एक चीज दिख रही है बेटा, पी से एक वर्ड निकलता है फिजिकल, दिखता है। तो फिजिकल यानी जो आप चीज आपको दिखने में दिख रही है ना। अब कितने पेड़ आपको दिखने में टॉल और कितने शॉर्ट दिख रहे हैं? तो टॉल कितने होंगे और ड्वार्फ कितने होंगे? दिखने में बेटा तीन कैसे हैं बेटा? बड़े हैं, यानी 3 तो टॉल हैं, 1 ड्वार्फ हो गया, यानी 3:1। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? फिनोटिपिक रेशियो की, है ना। फिनोटिपिक रेशियो फिजिकली कैसे दिख रहे हैं तो कैसा हो जाएगा बेटा? 3:1। लेकिन अब एक बेटा जीनोटिपिक यानी जीन, जिसका जीन कैसा है। अब यहाँ पे कितने प्रकार के जीन है बेटा? 3 प्रकार के। अरे ये सुनो, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक कैसा है बेटा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। अरे यही है कि नहीं है? यही है ना। तो कैपिटल टी कितने बेटा? अरे कैपिटल टी एक ही तो है, तो 1। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है बेटा, और स्मॉल टी एक ही है, तो 1:2:1। याद रहेगी मेरी बात? पता चल गया कि क्या डिफरेंस है फिनोटिपिक रेशियो और जेनेटिक रेशियो में, है ना बेटा। अब देखो यहां पे एक और बात आ जाती है हमारे पास, तो क्या था? ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी सिंगल कैरेक्टर का क्रॉस। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस, 2 कैरेक्टर एक साथ। यहां पे जैसे मैंने क्या लिया है? ओनली एंड ओनली किसको लिया है? टॉल और ड्वार्फ को लिया है। अरे ये सुनो, अब हम वहां पे बात करने वाले क्या? टॉल के साथ में, जैसे इसको उठा दो, एक होता है राउंड और व्रिंकल्ड, यानी गोल बीज और झुर्रीदार वाला। अब एक उसका कलर कैसा है? कैसा? ग्रीन और येलो। अरे ये सुनो, तो इन दोनों कैरेक्टर के साथ हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। आओ देखो, मजा आएगा ना। आओ आ जाओ। देखो बच्चों, ये है हमारा क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर एक साथ हम 2 कैरेक्टर्स की बात करते हैं। मैंने कहा था क्या? एक तो हम उसका क्या लेंगे? कलर लेंगे, एक इसकी शेप लेंगे, बिल्कुल गोल गोल है या फिर झुर्रीनुमा है ना। देखो तो मैंने यहां पे देखो राउंड को लिखा है आर, कैपिटल आर, व्रिंकल्ड को लिखा है स्मॉल आर, येलो को लिखा है बेटा कैसा लिखा है? वाई कैपिटल वाला, और ग्रीन को स्मॉल वाई, है ना। तो देखो कौन कौन से कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। देखो क्या क्या बन सकता है, देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है हमारे पास। बन सकता है देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, यानी एक बार हम कैपिटल वाई लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, उसके साथ में कैपिटल वाई भी ले लेंगे, स्मॉल वाई भी ले लेंगे। उसके बाद हम लेंगे बेटा क्या? स्मॉल आर, इसके साथ में कैपिटल वाई ले लेंगे और स्मॉल वाई भी ले लेंगे। बन गए कॉम्बिनेशन। तो चारों ऊपर चारों नीचे, अब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे एक साथ। करवाए बेटा, देखो यहाँ पे कैपिटल आर से कैपिटल आर आ जाएगा, आगे दोनों, फिर कैपिटल, तो ये ऐसे बन जाएगा। बन गया बेटा। अब देखो कितने हैं जो ग्रीन भी है और राउंड भी है, कितने हैं जो राउंड और येलो है। अरे ये सुनो, कितने हैं जो व्रिंकल्ड और ग्रीन है, कितने हैं जो व्रिंकल्ड और येलो है ना। तो ये चेक करते हैं हम। इसका रेशियो आता है बेटा 9:3 कितना? बताओ, देखिए बताओ कितना आता है बेटा। आओ निकालते हैं ना, आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो पहले आप देखो ये कैसा कलर होगा बेटा? राउंड है और व्रिंकल्ड है। कैसा है बेटा? देखो ये येलो है, बिल्कुल राउंड है ना। तो देखो एक हम बना लेते हैं बेटा क्या? राउंड और येलो। इसमें लिख लेते हैं राउंड, ROUND, और येलो, YELLOW। और दूसरा राउंड और व्रिंकल्ड, राउंड और व्रिंकल्ड, है ना। एक और आ जाए बेटा क्या? वाह बेटा, गलत करा दिया ना मेरा, तो पढ़ खा लोगे आप लोग। देखो वापस आ जाओ। राउंड तो पहले से ही है ना, ग्रीन आ जाएगा यहाँ पे ना, ग्रीन। अब देखो यहां देखो व्रिंकल्ड और येलो, और व्रिंकल्ड और ग्रीन। अब देखो बेटा, पहला हमारा क्या है? राउंड और येलो। राउंड और येलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कितने है बेटा? 9 है। तो राउंड और येलो 9 हो जाएगा। राउंड और ग्रीन 1 2 3, कितने बेटा? 3 है ना। फिर व्रिंकल्ड और येलो, 1 2 3 है ये भी। और व्रिंकल्ड और ग्रीन कितना है बेटा? ओनली एंड ओनली 1 दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो 1 दिख रहा है बेटा। तो देखो
मैं तो बात करूं बेटा किसकी, जीनोटाइपिक रेशियो की, तो कितना आएगा इसमें बेटा, ये एक ऐसा क्रॉस है बेटा जिसके अंदर जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम आता है ना। तो आपको पूछा जाए बेटा क्या डायहाइब्रिड रेशियो क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे 9:3:1, अरे यस और नो। तो पता चल गया हमारे को कि क्या होता है डायहाइब्रिड क्रॉस। देखो मोनोहाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर का क्रॉस, डायहाइब्रिड बोले तो दो कैरेक्टर का क्रॉस, है ना। तो ज्यादा टेंशन पालनी नहीं है। अब देखो एग्जाम में आपके यहाँ पे जैसे मैंने राउंड और येलो लिया है ना, कलर, वहां पे कैरेक्टर्स बदल सकते हैं, कोई भी हम दो कैरेक्टर्स ले लेंगे बेटा, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं, देखो 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 देखो, है ना। अब हम पढ़ते हैं क्या बेटा, इसमें एक हमारा बना हुआ है क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन बोले तो देखो आप मेरी एक बात सुनो, मैंने कहा था क्रोमोसोम बेटा 46 नंबर ऑफ प्रेजेंट होते हैं ना। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, पेयर की, तो 23 नंबर पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, है ना, एक सेल के अंदर। अभी 23 जो पेयर है ना, मैं बात कर रहा हूं क्रोमोसोम की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम इन आवर बॉडी, है ना। दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, पहला होता है ऑटोसोमल, कौन सा, ऑटोसोमल, है ना। दूसरा होता है बेटा सेक्सुअल, कौन सा, सेक्सुअल। ये दोनों पार्टीशन है। देखो मैं आपको बात करूं बेटा ऑटोसोमल के, ऑटोसोमल कितने होंगे 22 पेयर, कितने बेटा 22 पेयर, और सेक्सुअल होगा बेटा एक पेयर, है ना। अब सुनो मेरी बात सुनो, कहानी क्या हो रही है, कहानी ये हो रही है कि ये जो ऑटोसोमल है ना, ऑटोसोमल, इसका काम क्या होता है आपकी बॉडी, इसका काम क्या होता है, आप दिख कैसे रहे हो, आपकी नाक कैसी, आपकी कान कैसे, आपके बाल कैसे, आपका कलर कैसा है ना, सब कुछ आपका जो मेल और फीमेल बने हो ना आप, इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपका पूरा का पूरा डिपेंड करता है बेटा इसके ऊपर, 22 पेयर के ऊपर। लेकिन आप मेल बनोगे या फीमेल बनोगे, या मेल बने हो या फीमेल बने हो, ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है बेटा, इस एक पेयर क्रोमोसोम पे, है ना। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि एक मेल और एक फीमेल कैसे बना, कौन कौन से क्रोमोसोम है ना। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं बेटा, उस सोसाइटी में क्या किया जाता है, फीमेल्स को दोषी ठहराया जाता है ना, कि तू केवल और केवल लड़कियां पैदा कर रही है ना। गांव में होता है ऐसा, है ना। वो जो मेंटेलिटी है ना बेटा, इस टॉपिक के साथ खत्म की जा सकती है ना। शेयर कर देना उनके साथ में कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है एक्चुअल में, केस ये है। आओ देखो बेटा कैसे हो रहा है, देखो कहानी सुन लो मेरी। हम हर चीज में कहानी सुनते हैं, क्यों, हाँ कहानी सुनने की आदत सी हो गई है हमारी बेटा। देखो हमारा जीवन कहानी सुनने में तो बीत गया, पहले दादी ने सुनाई, नानी ने सुनाई, दादा ने सुनाई, चाचा ने सुनाई, बुआ ने सुनाई, अब मास्टर सुना रहा है, सुन लो मजा आएगा, है ना। अब देखो बेटा क्या हो रहा है कहानी में, कहानी में यहां पे एक ट्विस्ट है। देखो मैं बात करूंगा एक फीमेल की, है ना। फीमेल के पास बेटा जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये एक्स टाइप के होते हैं दोनों क्रोमोसोम, और ये सुनो कितने, एक्स और एक्स, ये मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा इसके पास। लेकिन मैं बात करूं बेटा मेल की, तो मेल के पास में होता है बेटा एक्स और वाई, ये दो क्रोमोसोम होते हैं, है ना। अब देखो मैंने कहा था होते दोनों हैं, लेकिन जब गैमेट जाता है तो उसके पास में एक ही जाएगा, एक ही जाएगा, एक ही जाएगा। अरे ये सुनो, तो मैं इनका दोनों का क्रॉस कराऊं बेटा, क्या कराऊं बेटा, इनका अगर मैं क्रॉस करवाता हूं तो दोनों में से क्या जाएगा, अरे एक ही जाएगा। ये सुनो, समझे कि नहीं समझे, चम्मच में आई की बात नहीं आई, अगर जिसके बाद चम्मच में नहीं आई अपना चम्मच बड़ा कर लो, है ना। अब सुनो मेरी बात, देखो यहां से ये एक्स जाएगा भाई साहब, यहां से आप कुछ भी ले लो, आपके जो मर्जी आए ले लो। चलो मैं एक बार ये ले लेता हूं, क्या बनेगा, यहां से एक्स और यहां से भी एक्स, यानी क्या बना बेटा, फीमेल बनेगी। अरे एक्स एक्स से तो फीमेल थी ना। चलो आपके चुल मच रही है, सर आपने ये ले लिया, आपको ये लेना चाहिए, तो चलो ये ले लेता हूं। इस बार एक्स यही रहेगा और आ जाएगा क्या बेटा, ये वाला वाई आ जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एक्स और वाई। अरे ये सुनो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये मेल बन जाएगा। क्या ही हो जाएगा ज्यादा, अरे ज्यादा ज्यादा क्या ही हो जाएगा, मेल ही तो बन जाएगा, है ना। चलो एक इसकी कहानी खत्म, इसको ले लेते हैं बेटा वापस। यहां से ये एक्स आ जाएगा, यहां से ये वाला आ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, एक्स एक्स बन जाएगा। यहां से वापस ये एक्स आ जाएगा और ये वापस ये वाई आ जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स और वाई। क्या पता चला, देखो ये है फीमेल, ये हो जाएगा मेल, ये है फीमेल, ये हो जाएगा मेल। अरे ये सुनो, यानी कितने मेल बने, दो,
कितनी फीमेल बनी? 2। क्या परसेंटेज है, क्या रेशियो है? अरे 50:50 है कि नहीं है? क्या परसेंटेज है? यानी 50% चांस है मेल होने के, 50% चांस है फीमेल होने के। यही कारण है जिसकी वजह से आप किसी को बता नहीं सकते कि तेरा लड़का होगा या लड़की होगी। अरे ये सुनो, कौन जानता है? केवल और केवल इस क्रोमोसोम को पता है। अरे ये सुनो, तो ये इस पे डिपेंड करता है बेटा, है ना, याद रहेगी बात। यही है इसका टॉपिक, इसको बोला जाता है बेटा क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, है ना। इंसानों के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे एक मेल बनता है, कैसे एक फीमेल बनती है, इसमें कुछ नहीं है। बस आपको याद रखना है कि फीमेल के क्रोमोसोम XX, मेल के XY, है ना। फीमेल के पास में दोनों XX होते हैं, जबकि मेल के पास में एक X और एक Y होता है। और ये Y ही, एक केवल Y, जहां पे Y दिख जाए आप आंख बंद करके मेल कर देना, क्या? और जहां पे Y नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कौन सा होगा? XX होगा, तो फीमेल होगी। अरे यस और नो? चमका कि नहीं चमका? चमक गया ना? चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, है ना। जहां तक मुझे लगता है ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब हम कल इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन हम इसके करेंगे। 20C क्यों सर? फिर बेटा बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, 20 बन जाएंगे बहुत है ना। इसमें से बनते ही कुछ नहीं है, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, और एक हो जाएगा क्या? जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो, या फिर ये सेक्स रेशियो, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं बनता है, इस क्वेश्चन चैप्टर ही खत्म है ना। तो बच्चों कल हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मतलब कल तो ये पढ़ेंगे ना, इसको क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस, है ना। वेरी गुड।